प्रश्न नंबर 31, उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए वर्ग है, एक भुजा 5 बता रहा है, तो वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यानी 5 ये 5 ये 5 ये 5 ए, 5 5 10 5 15 5 20, यानी इसका उत्तर 20 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 32, इस तालिका को देखें। तालिका नंबर 1 में लिखा है 3 की घाते a, उसके नीचे लिखा है 3, और 3 की घाते 2, इसका अर्थ लिखा है 9, 3 की घाते 3, इसका अर्थ लिखा है 27, 3 की घाते 4, इसका अर्थ लिखा है 81, 3 की घाते 5, इसका अर्थ लिखा है 243, 3 की घाते 6, इसका अर्थ लिखा है 729। आगे लिखा है प्रश्न में 81 गुणते 729 के मान को 3 के घात के रूप में व्यक्त करने के लिए तालिका का उपयोग करें। यहाँ 81 लिखा है, तो 81 के ऊपर 3 के घाते 4 लिखा है, गुणते 729, 729 के ऊपर 3 के घाते 6 लिखा है, 3 3, ये 4 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 धन 6 यानी 10, तो 3 के घाते 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 3 के घाते 10। प्रश्न नंबर 33, जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा। ये मान लीजिए आधा वृत्त है, पूरे वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो ये आधा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर बटे 2, यानी आधा हो गया। और उसका परिमाप क्या होगा, 7 सेंटीमीटर व्यास दिया है, यहां से यहां तक इसका व्यास दिया है, आधे का इसका 7 सेंटीमीटर है। अब हमको किनारे किनारे का मान निकालना है, तो ये तो हम लिख दिए 7, अब इसका निकालना है, तो 2 पाई आर, यानी ये 2 2 कट गया, तो बचा क्या आपका पाई आर। एक काम करते हैं, 2 आर, आर का मान हो जाएगा यहां से 3.5, तो 3 आर का मान 2 2 कट गया, आर का मान हो गया 3.5, यानी 7/2, तो इसका मान होगा 3.5 आर का मान, तो इसमें सूत्र में रख देंगे हम 2r मतलब डी होता है, लेकिन हम आर का मान निकालें 2 2 काट दिए हैं, तो पाई, यानी आर का मान हो गया 3.5, 3.5, और ये पाई धन 7, इसका उत्तर यानी बी नंबर। चौंतीसवां नंबर है, बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपए की राशि जमा की, उसे अर्धवार्षिक रूप से 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इनमें से कौन सी राशि उसे 2 साल बाद मिलेगी। 2 साल बाद मिलेगी। सूत्र लिखते हैं, ए बराबर पी 1 धन आर बटे 100, यहां n, यहां पे P का मान 1000 रुपए दे रहा है, तो ये P का मान 1000 लिखा हुआ है, लिखने के सब में लिखा हुआ है, 1 धन R, R का मान यहां पे दिया है 2 साल, 2 साल, तो इसमें जब आधा करेंगे यानी अर्धवार्षिक, तो ये 2R हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, और यहां दर
दर क्या है, 8 है। तो ये काम करते हैं, आर का मान हम पहले निकाल लेते हैं। आर बराबर 8% दिया है, तो ये हो गया आपका 8%। ये यानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे r/2 होगा। तो यहाँ पे n का मान कितना दिया है, n का मान 2 वर्ष, 2 साल, 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 4। तो r का मान हो गया 4 और n का मान अर्धवार्षिक में है ना, तो अर्धवार्षिक में तो n की जगह पे 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35। गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम, 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेचे। तो गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे, इसको हम सिंपल है जोड़ देते हैं। 1/4 धन 2/5, 4/5 का लघुत्तम समापन, 4×5 = 20, 4×5 = 20 यानी 5, और 5×4 = 20, 4×2 = 8, 8×5 = 13/20। इसका उत्तर है बी नंबर। छत्तीस नंबर का प्रश्न है, रोहन ने स्कूल के बाद शाम 4 से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई जो नीचे दिखाई गई है। पढ़ाई 2 घंटा करता है, 2 घंटा यानी 1 घंटा 60 मिनट का होता है, और ये 2 घंटा पढ़ाई कर रहा है यानी 120 मिनट, 120 मिनट। खेलता कितना है, 1.5 घंटे, यानी 1 घंटा 60, आधा घंटा 30, 60 30 90। तो ये इतना तो वर्किंग टाइम हो गया उसका। वह बाकी के बचे हुए समय में टीवी देखना चाहता है। तो 4 से 8 के बीच कितने देर तक टीवी देखता है, तो 4 से 8, 8 में से हम 4 घटाएंगे तो 4 घंटा आएगा। 1 घंटा होता है 60 मिनट का, तो 60 1 गुणते हम 4, तो ये हो जाए 60, तो ये हो जाएगा आपका कितना मिनट, 4×9 = 4 × 6 = 24, 240 मिनट। टोटल उसके पास कितना मिनट का समय है, 240 मिनट। अब उसमें से काम कितना किया वो, 0 9 2 11 हासिल 1 1 2 210। अब 210 में हम घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 30 मिनट। तो इसका उत्तर हो गया आपका 36 का ए नंबर। प्रश्न नंबर 37। नीचे आलेख में दिखाया गया है कि 5 बच्चों के पास कितने पोकेमोन कार्ड्स हैं। यहाँ पे बताया है अक्षय के पास 50 है, साम्या के पास 150 है, बीना के पास ये 250 है, दिया के पास 150 है, तिलक के पास 200 है, तिलक के पास 200 है। तो बीना और दिया के पास कुल मिलाकर कितने कार्ड्स हैं, बीना का 250 है, दिया के पास ये 150 है। तो ये 250 और 150 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। तो इसका उत्तर हो गया सी नंबर 400। प्रश्न नंबर 38। इनमें से कौन सी परिस्थिति में एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, यदि उसमें समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियां हों। ये 2 लाइनें खींच ली, ये भी क्या है, समांतर है, एक जोड़ी समांतर हो गया, दूसरा जोड़ी ये भी समांतर है, ये लाइन समांतर है, इसको हम जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, समांतर हो गया। यदि उसमें समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियां
हो तो इसका उत्तर आपका ये डी नंबर हो गया। 39वां नंबर, अगर एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये एक गोला है, इसका ये त्रिज्या 10 दिया है। प्रश्न में है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये किनारे किनारे, यानी ये बाहरी वाला भाग। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। 4π, r का मान 10 है, 10 गुणित 10, 10 10 हम 100, 100 चौका 4, 400 पाई वर्ग सेंटीमीटर। चालीस नंबर का प्रश्न है, 5 मैचों वाली एक क्रिकेट श्रृंखला में 4 मैचों में लक्ष्मण का औसत 22 रन प्रति औसत है। तो यहां पे हम बता देंगे कि कुल रन कितना हो जाएगा, 42 गुणित 4 लक्ष्मण का, ये लक्ष्मण का हो जाएगा 42 गुणित 4, यानी 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168, ये लक्ष्मण का हो गया प्रति मैच में। और 5 मैचों में राहुल का औसत स्कोर 37 रन प्रति मैच था। यहाँ पर राहुल लिख लेते हैं, 37 मैच खेला, ये 5 मैच खेला और 37 स्कोर था। तो यहाँ पे 5 गुणित 37 तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 की 5, और 5 तिया 15 3 18, 185। अधिक कौन दिख रहा है, अधिक 185 दिख रहा है, यानी राहुल अधिक खेला है। अब कितना ये सब चला है, तो श्रृंखला में किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, तो ये राहुल तो क्लियर हो गया कि राहुल सबसे अधिक रन बनाए। अब कितने अधिक बनाए, तो 185 में आप 168 घटा दीजिए, 168, तो ये हो जाएगा आपका ये 15 यानी 7, ठीक, ये ठीक, तो ये 17 रन, तो 17 रन अधिक बनाए, यानी ये सी नंबर आपका उत्तर होगा। 41वां नंबर में संख्या रेखा पर सूचक किस परिमेय संख्या को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 0 है, इधर ऋण 1 ऋण 2 है। जब 0 से हम इधर जाते हैं तो प्लस होता है, और 0 से जब हम इधर जाते हैं तो ऋण होता है। तो यहाँ पे 0.1 और 2, तो ऋण 0.2, इसका ये उत्तर हो गया। नरेन साइकिल चलाकर एक जगह जाकर वापिस आना चाहता है जो उसके घर से 18 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए नरेन अपने घर से एक जगह जाता है, इसकी दूरी है 18 किलोमीटर। तो एक बार ये गया फिर वापस आया, तो 18 कितना, टोटल दूरी कितना होगा, 36। तय किया कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाएगा, यानी इसकी गति कितना बता दिया है, 12। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पे हमको चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पे आपको समय, यहाँ पे हमको समय निकालना है, तो ये समय यहाँ हो जाएगा और ये दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय हमको निकालना है, तो दूरी कितना है, 18 दूना 36, और ये 12 से हम भाग दे देंगे, तो 12 तिया 36, यानी 3 घंटा इसको समय लगा। अब ये कह रहा है कि साइकिल चलाने में जितना समय लगेगा उसके अलावा वह 4 घंटों का विश्राम लेगा। तो 3 घंटा तो मान लीजिए वो चलाया और 4 घंटा विश्राम लेगा, 3 धन 4 यानी 7 घंटा। अब यहाँ पूछ रहा है कि अगर उसे दिन में ठीक 1 बजे घर पहुंचता है, 1 बजे घर पहुंचता है, तो उसे घर से कितने बजे निकलना होगा। तो यहाँ पे 7 बता रहा है, तो यानी वह सुबह कब निकलेगा, 6 बजे। 6 बजे निकलेगा, तब वो जाकर के 1 बजे
पहुंचेगा। 43 नंबर में नीचे एक आलेख दिया गया है जिसमें भारत की 4 अलग अलग क्षेत्रों में पेंटालून की दुकानों की संख्या दर्शाई गई है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पेंटालून की दुकान यहाँ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिया है। यहाँ पे हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। पश्चिम में पेंटालून की दुकानें, ये इसके सीध में 11 लिखा है, तो पश्चिम में हम यहाँ 11 कर दिए। पूर्व में इसके सीध में 2 लिखा है, तो ये यहाँ पे हम 2 कर दिए। दक्षिण में 8 है, यहाँ पे हम 8 कर दिए। उत्तर में 5 है, ये हम 5 कर दिए। इस आलेख के अनुसार पेंटालून की दुकानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत में 40 से ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ 12 तक ही दिया है, 40 है नहीं, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। दक्षिण में दुकानों की संख्या सबसे ज्यादा है, दक्षिण में 8 है, जबकि उत्तर में 11 सबसे अधिक है, तो ये 8 ये भी गलत हो गया। उत्तर के मुकाबले दक्षिण में दुकानों की संख्या दुगनी है। ये उत्तर में 5 है, दक्षिण में 8 है, तो दुगना कहाँ है? 5 दूना 10 होना चाहिए, ये 8 है, ये भी गलत हो गया। अब डी नंबर, दक्षिण की दुकानों की संख्या उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज्यादा है, यानी उत्तर और पूर्व 5 2 7, ये 7 दुकानें हुए, 7 पेंटालून दुकानें हुए। और दक्षिण की दुकानों की संख्या, दक्षिण कितना है? 8 है, इसके जोड़ से ज्यादा है, यानी दक्षिण की दुकानों की संख्या उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज्यादा है। 5 2 7 है इसमें, यहाँ 8 है, इसलिए उत्तर इसका आपका डी नंबर सही है। अगला प्रश्न है 44। जब किसी संख्या को त्रिकोणीय ग्रिड के बिंदुओं द्वारा दिखाया जा सके तो उसे त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। नीचे एक संख्या पैटर्न दिखाया गया है जो त्रिकोणीय संख्याओं से बनाया गया है। इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 10 है। अंतर कितना पड़ रहा है 3 से 6 में? ये 3 पड़ा। 6 से 10 में 6 घटाएंगे 4 पड़ा, यानी 3 1 4, अगला टर्म होगा 5, यानी 10 5 15, यानी अगला टर्म क्या होगा 15, तो इसका उत्तर होगा आपका 44 नंबर। न 45 नंबर, नीचे बने हुए 4 आकारों को ध्यान से देखें। किन 2 आकारों का परिमाप समान है पर क्षेत्रफल अलग है? परिमाप जो किनारे किनारे जब हम जोड़ते हैं उसको परिमाप बोलते हैं। तो यहां से देखिए 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, यानी इसका परिमाप 10 है। इसका भी परिमाप देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 ये 10, इसका भी परिमाप 10 है। क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल 1 2 3 4, यानी लंबाई गुणते चौड़ाई, तो 4 गुणते 1, तो इसका क्षेत्रफल हो रहा है 4 वर्ग इकाई। इसका 1 1 1 2 3, 1 2, तो 3 दूना 6, यानी परिमाप समान है, क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 2 और 4, इसका उत्तर सी नंबर। 46 नंबर में
नीचे तालिका में एक कक्षा के 80 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंक दिखाए गए हैं। 0 से 15 अंक 6 लड़के पाए हैं, 15 से 30 अंक 13, 30 से 45 17 अंक पाए हैं, 45 से 60 24 अंक पाए हैं, 60 से 75 16 अंक पाए हैं, तो 75 से ज्यादा अंक 4 लोग पाए हैं। प्रश्न पूछा है, एक विद्यार्थी को यादृच्छा चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसे 60 या उससे ज्यादा अंक मिले। प्रायिकता का फार्मूला होता है PE बराबर यानी बटे NS। यहां NS का मान 80 है, 80 विद्यार्थी हैं। घटना क्या घट रहा है, 60 से या उससे ज्यादा, तो 60 75, 60 से ज्यादा यानी 16 4 20, तो यानी बराबर कितना हो गया 20, NS बराबर कितना हो गया 80। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20/80। सैतालीस नंबर में किसी कक्षा के छात्रों से सवाल पूछा गया, आप अक्सर कितनी बार कसरत करते हो। नीचे दिखाई गई तालिका में छात्रों के उत्तर दर्शाए गए हैं। आप अक्सर कितनी बार कसरत करते हो। इसमें कभी नहीं, ये बाहरी आवरण जो है परिधि कि इसका हम केवल चौड़ाई देखेंगे। हफ्ते में 1 बार, रोजाना, महीने में 1 बार। इनमें से सबसे कम चुना गया उत्तर कौन सा है। जो परिधि पे सबसे कम दिखाई दे रहा है ये, इसका उत्तर है सबसे कम यही दिखाई दे रहा है, तो 2 दिन में 1 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका D नंबर। अड़तालीस नंबर का प्रश्न है, रेखा यल की लंबाई का अनुपात रेखा यम के मुकाबले लगभग ... है। यहां पे यल रेखा इतना बड़ा दिया है, यम इतना बड़ा, यानी यल जो है इसको हम इसके बराबर लेते हैं 1 बार, ये 2 बार, तो ये 3 बार होगा। तो यम कितने बार हुआ, ये यम इतना बड़ा है, तो किसे वो यम के मुकाबले, तो ये यल क्या है 3 गुना है, यम क्या है 1 गुना है, तो ये 1 2 3 और यम का 1, तो 3:1 इसका उत्तर हो गया। 49 नंबर हल कीजिए। 1/5 यहाँ 4, फिर होल 1/2 है। इसको जब हम हल करेंगे तो 1/5 ये 4 गुटे 1/2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर करने 1 आएगा, 5 का स्क्वायर जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 की घाते -2 होगा। तो ये C नंबर इसका उत्तर होगा। नीचे प्रश्न नंबर 50, नीचे दी गई आकृति में छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल क्या है, यानी केवल इसका पूछ रहा है। ये ऊंचाई है, ये आपका आधार है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 3 है और ऊंचाई जो है 6 है, तो ये 3 2 तिया 6, तो 3 त्रिका 9, क्षेत्रफल को वर्ग बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 वर्ग सेंटीमीटर। इक्यावन नंबर में एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यानी यच का मान दिया है, यच का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और पृष्ठ की परिधि 16 पाई है। तो पृष्ठ की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, तो यानी 2 पाई r बराबर कितना दिया है 16 पाई। यहां से हम r का मान निकालेंगे तो ये पाई कट जाएगा, 2 16, r का मान होगा 8।
बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर, आर धन एच। तो 2 पाई आर का मान 16 दिया है, तो ये 16, आर का मान 8 और एच का मान 20। यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, 16 पाई है, तो 20 8 28, 28 और 16 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपका 468 पाई, 448 पाई, 448 पाई। तो ये आपका सी नंबर उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मान दिया है 36 पाई। यहां से हम आर का मान निकालेंगे तो ये 36 पाई बटे 4 पाई, तो 4 9 36 पाई पे कट गया, 9 हो गया। आर का मान हो जाएगा आपका 3। तो उसका आयतन क्या होगा, यानी गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई, आर का मान 3 है, 3 गुणित 3, तो ये एक 3 कट जाएगा, 4 तिया एक और 3 है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये 36 आयतन है तो घन में होगा, तो 36 पाई घन सेंटीमीटर। ए नंबर इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53, एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच। इसका मान दिया है 8.8। बेलन के आधार की त्रिज्या 1.4 दिया है, तो त्रिज्या का मान दिया है 1.4। हमको एच का मान निकालना है, तो एच बराबर 8.8 बटे 2 पाई, यानी 2 पाई का मान 22/7 और गुणते आर का मान 1.4। इसको जब काटेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव कट जाएगा, 88 हो जाएगा। तो ये 22 दूना 44, 44 और ये 7, इसको काटे तो ये आया आपका 2, 2 सत्ते 14, 7 7 कट गया, इसका उत्तर आया 1, इसका उत्तर आया 1 मीटर। प्रश्न नंबर 54, किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, यानी ऊंचाई दिया है 3.5, त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान यहां पे दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणित 3, एच का मान दिया है 3.5। ये 3 और 3 एक ठो कट गया और 3.5, यहाँ पे 4/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 3.5 और ये 3, जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पाई का भी मान रख देते हैं, तो 3 गुणते 3.5 गुणते पाई का मान 22/7, ये दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 10, तो ये 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, ये 11 दूना 22, 5 दूना 10, जब इसको 5 या 15 और 11 जब इसको गुणा करते हैं तो ये 5 5 कट गया और ये 11 या 33, तो 33 इसका उत्तर होगा नंबर ए 54 का।
प्रश्न नंबर 55। एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्ताकार चकती है, उदाहरण के लिए जैसा सिक्का होता है, चकती की त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 14, तथा मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर, ये कितना मोटा है आपका? 2 सेंटीमीटर। ऐसी 25 चकतियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इस तरह से एक चकती है, ऐसे ही हम 25 ठोले लेते हैं, ऐसे ही हम 25 ठोले लेंगे तो एक चकती की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये इस टाइप की जब चकती हम रखेंगे तो ये एक इसकी आकृति, जब 25 तो हम रखेंगे तो इसकी आकृति हो जाएगी बेलन जैसे। तो इसकी ऊंचाई एक चकती की 2 है, अब 25 तो है, तो 25 दूना 50, यानी इस बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? H बराबर 25 दूना 50 सेंटीमीटर। प्रश्न है कि इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान दिया है 22/7, 2 पाई आर का मान यहाँ 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो ये 14। एच का मान टोटल हो गया 50। जब इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 5 दूना 10, यानी 50 दूना 100 और गुणते 22, 22 दूना 44। जब हम इसको गुणा करते हैं तो 22 दूना 44, 4400 आपका उत्तर हो जाएगा। 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एच का मान 50, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुणित 50, जब इसका गुणा किए तो 4400 आ गया। 4400 इसका हम ज्ञात कर रहे हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर, तो वर्ग में आएगा, तो 4400 वर्ग सेंटीमीटर इसका ये उत्तर होगा। छप्पन नंबर का प्रश्न है, समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान होंगे। ये विविक्तकर का सूत्र है। जब समान और वास्तविक होते हैं यानी बराबर 0 होता है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। प्रश्न नंबर 57, x ऋण 1 कामा x धन a कामा 3x ऋण 3a कामा 3x धन 3a का माध्य है। जब भी माध्य निकालते हैं तो जितनी संख्या होता है उसको जोड़ करके और जितना ये नंबरिंग में होता है उसको हम भाग दे देते हैं। तो यानी x ऋण a धन x धन a धन 3x ऋण 3a धन 3x धन 3a, टोटल का बटे 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तो x ऋण a प्लस ये कट गया, x 3x ऋण 3a धन 3a ऋण 3a कट गया, तो ये 3x 4x 5x 1 मिनट, x 1
2 और 3 3 6, 3 3 6 2 8, 8 यक्स बटे 4, 4 दूना 8, यानी ये 2 यक्स आ गया इसका उत्तर। तो 57 का बी नंबर 2 यक्स। प्रश्न नंबर 58, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दो परिमेय संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है। बी नंबर में प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि यहां पर बोला है असत्य। तो आपका उत्तर ये होगा। बाकी सब सही है। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है। अब प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। लेकिन असत्य क्या है आपका? कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है 59 नंबर। यदि एक वर्ग का विकर्ण 4√2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल का विकर्ण दिया है यहां पे। तो विकर्ण दिया है, ये ऐसे करके वर्ग होता है। इसका विकर्ण दिया है 4√2, और मान लीजिए एक विकर्ण ये भी है, तो इसका आधा होगा 2√2। यहां से हम एक चित्र बनाए, तो ये इसका विकर्ण 4√2 दिया है। यहां से मध्य बिंदु तक इसकी दूरी होगी 2√2। ये वर्ग है तो ये भी 2√2 होगा। तो ये एक आधार हो गया, एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया। ये कर्ण जो है एक भुजा है। जब हम इसका कर्ण का मान निकालेंगे, तो कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस का जब प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। यानी ये ऐसे करके है, ये 2√2 है, ये 2√2 है। हमको ये वाला मान याद करना है। तो ये जब हम कर्ण की स्क्वायर हटा दिए तो अंडररूट हो गया। आधार का मान है 2√2 का स्क्वायर, और लंब का मान है 2√2 का स्क्वायर। तो ये कर्ण बराबर हो जाएगा 2, इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका 2 दूना 4, ये 4 दूना 8, 8 8 16। तो कर्ण का मान कितना आ गया? √16। जब अंडररूट करेंगे तो 4 चौक 16। तो वर्ग का विकर्ण है तो उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक भुजा का वर्ग। एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का मान कितना आया? 4। तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16। तो क्षेत्रफल बोला है तो वर्ग में होगा, और यहाँ पे मीटर दिया है तो वर्ग मीटर होगा। इसका उत्तर 16 मीटर का स्क्वायर, ये आपका सी नंबर उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60। दो सिक्कों को
दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। मान लीजिए एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा, और दूसरा सिक्का को उछालेंगे तो ये भी हेड और टेल आएगा। तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो इसका गुणा एक बार इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो एक साथ उछालते हैं, एक साथ उछालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, यानी यस का मान निकाल रहे हैं, एच 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 टी, यानी एच का इससे गुणा किया, एच का किया। अब टी का करेंगे तो टी का एस से करेंगे और टी का करेंगे, तो ये एस बराबर इतना है। अगर हम इसको एन लगा देते हैं, यानी कितना संख्या हुआ, 1 2 3 4, तो एन एस का मान हो गया 4। प्रश्न में बोला है कि सभी चित्र प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। सभी चित्र यानी ये ई का मान एच एक ठो आ रहा है, तो एन ई बराबर एक, प्रायिकता का फार्मूला होता है पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। तो एन ई का मान 1 है, एन एस का मान 4 है, इसलिए इसका उत्तर 1/4 होगा। तो 60 का सी नंबर इसका ये उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 61, 5 16 21 23 7 की मात्रिका। पहले हम इसको सबसे कम वाला लिखेंगे, तो ये 5 है, फिर 7 है, फिर 16, यानी धीरे धीरे बढ़ते क्रम में 16, फिर 21, फिर 23। जब ऐसा आ जाए तो काम करेंगे, इधर का एक गोला लगाए, इधर का एक गोला लगाए, इधर का एक गोला लगाए, इधर का लगाए, तो ये आपका उत्तर हो गया 16। तो ये आपका हो गया 16। 62 का अगला प्रश्न है 62 नंबर। यहां लिखा है साइन 21 डिग्री, अब काश 69 डिग्री धन काश 21 डिग्री और साइन 69 डिग्री। इसमें यह नियम है कि एक को हम चेंज करेंगे, एक को वही रहने देंगे। अगर हम इसको वही रहने देते हैं तो इसको हम चेंज करेंगे। तो इसमें फार्मूला होता है कि साइन को जब हम चेंज करते हैं तो यानी इसको हम इसको चेंज कर रहे हैं, कास को, तो ये हो जाता है, यहां पे कर देते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। तो यहां पे साइन 21 है, 21 डिग्री, कास 69 है, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 21 पे घटा दीजिए, तो 90 में 21 घटाएंगे तो 69 आएगा। इस पर कास है तो हम कास को कास ही रहने देते हैं, कास 21 डिग्री। और ये साइन को हम कन्वर्ट करेंगे
कि काश 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका काश 90 माइनस थीटा यानी कि 21 कर देते हैं, तो 90 में 21 घटाएंगे तो 69 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन 21 डिग्री। ये साइन 90 माइनस थीटा, एक यहां काश लिखेंगे और यहां पे साइन लिखेंगे। काश 90 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा, साइन 21 डिग्री। और ये हो जाएगा आपका काश 21 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका, ये अभी हम साइन ही लिखे हैं, यहां गलती से लिखा गया था। तो साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा, तो ये हो जाएगा आपका काश 21 डिग्री। तो ये साइन 21 साइन स्क्वायर 21 डिग्री, इस पर काश स्क्वायर 21 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा धन काश स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। थीटा की जगह 21 है तो दोनों समान है, तो इसका उत्तर हो गया आपका उत्तर 1। यदि साइन थीटा बराबर 3/5, हम एक काम करते हैं, एक ठो फट से त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हम थीटा कर देते हैं, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, और ये आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा, और ये कड़ हो जाएगा। लाल बटे कक्का साइन थीटा, तो लंब बटे कड़, तो साइन थीटा यहां लिख लेते हैं। साइन थीटा का मान यहां दिया है 3/5, यानी लंब बटे कड़। तो लंब का मान हम लिख दिए 3 और कड़ का मान लिख दिए 5। आधार का मान निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो आधार का मान, आधार का इधर अंडर कोड दे, कड़ का स्क्वायर ऋण लंब का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर 5 है, तो 5 का स्क्वायर ऋण लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9। तो ये 25 में जब हम 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, ये 4, इसका मान आ गया आपका 4। साइन थीटा का मान दिया था, अब हमको निकालना है काश थीटा का मान। तो साइन थीटा का ऐसे लाल बटे का एल लाल बटे के एक कक्का, ये वाला है आपका साइन का, ये वाला है काश का। तो आधार बटे कड़, आधार का मान 4 आया है और कड़ का मान 5 है, 4/5 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है काट 31 डिग्री, 64 नंबर का है काट 31। सूत्र होता है काट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। हम यहां पे जब चेंज करेंगे काट को tan में, तो थीटा का मान यहाँ पे 31 डिग्री लिखा, हम यहाँ 31 लिखेंगे। tan 90 माइनस 90 में हम 31 घटा देंगे, तो एक मिनट, थीटा का मान हम 31 लाना है ना, तो काम करते हैं कि 90 में पहले आप 31 घटाइए, तो ये हो गया आपका 10, 10 में 1 गया 9, ये बचा आपका 8, 8 में 5, 1 मिनट, ये 3 है, 8 में 3 गया 5, तो ये 59 आया। ये 31 लाने के लिए हम क्या करेंगे 59,
यानी 31 लाने के लिए हम यहाँ थीटा का मान क्या लिखेंगे, 59। तो 90 में जब 59 घटाएंगे तो क्या आएगा, 31। तो 10 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका काट, 1 मिनट, 10 59 डिग्री। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी 31 लाना है हमको, तो 10 में हम यहाँ कर देंगे 31 घटाएंगे कितना आएगा, 59। तो ये काट जो है 31 10 59 डिग्री के बराबर है, जिसका उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। पैंसठ नंबर, सेक 60 डिग्री और कास 30 डिग्री। तो यहाँ पे सेक 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। ये फार्मूला सेक 60 का मान होता है 2 और कास 30 का मान होता है √3/2। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा आपका √3। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका, √3। किसी 66 नंबर, किसी वृत्त में एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री, यानी एक तो वृत्त बना लीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई क्या होगी। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 2πr। थीटा का मान हम रख देंगे 45 है, बटे 360 और 2π, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 14। जब हम इसको काटेंगे 7 दूना 14, इसको जब हम काटते हैं 11 दूना 22 और ये 2 से कट देंगे, 2 1 2, यानी ये सब काट करके जब इसको सब काट लेंगे तो इसका उत्तर आएगा 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। तो इसको हम काटे तो 11 सेंटीमीटर आया। 67 नंबर, रैखिक समीकरण 3x-4y = 5, 9x-12y = 15। A1 का मान है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 का मान है 3, A2 का मान है 9, B1 का मान है 4,
अब B2 का मान है 12, C1 का मान है 5 और C2 का मान है 15। तो इसको काटे तो 3 त्रिक का 9, यानी 1/3 ये भी आया, 4 तिया 12 ये भी 1/3 आया, 5 तिया ये भी 1/3। ये तीनों का मान बराबर है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये कुल मिला के फार्मूला है। तो इसका हो जाएगा, जब तीनों बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अड़सठ नंबर का प्रश्न है, 3x² 7x-2 के शून्यांकों का गुणनफल है। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A। तो यहां A का मान 3 दिया है, अब B का मान 7 दिया है और C का मान ऋण 2। तो शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला ही होता है C/A। तो C का मान कितना है -2, A का मान 3। तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। यदि एक वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 है, ये वृत्त है, ये यहां से एक त्रिज्या है, दूसरा त्रिज्या, इसके बीच का कोण बता रहा है 120 है। तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहां से हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये दूसरा स्पर्श रेखा खींचते हैं, का कोण है, यानी इसका कोण पूछ रहा है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये एक चतुर्भुज जैसे दिख रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं OABC, यानी ये कोण सब कुछ जोड़ेंगे तो 360 आएगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, कोण A धन, कोण B धन, कोण C धन, कोण O बराबर 360। कोण O का मान दिया है 120, कोण C का हम जानते हैं 90 है, कोण B का भी मान 90 है, कोण A का मान, B का मान हमको निकालना है। तो ये कोण B ऐसे ही रहने देते हैं। अब कोण A का मान हम लिख देते हैं 90। तो 90 और 90 180 और 12 जोड़ दीजिए, 180 120 जोड़िए, 90 90 180 और 120, तो 0 8 10 0 हासिल 300। अब ये देखिए कोण B का मान ज्ञात करना है, तो ये कोण B यही रहने देंगे, और 360 ये एक 300 के 195 करेंगे तो ऋण हो जाएगा आपका 300, 360 जब 300 घटाएंगे तो कोण B का मान आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये इसका उत्तर होगा 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 70, एक बेलनाकार बर्तन, ये मान लीजिए बेलनाकार बर्तन है, कि आधार की परिधि, आधार आपका इसका ये है, ये नीचे वाला आधार की परिधि का मान दिया है 132 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ आधार की परिधि से हम लिख लेंगे, आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 132। यहां से हम हल करके r का मान निकालेंगे, तो 132 भागे 2π, पाई का मान है 22/7। जब हम इसको काटेंगे तो r का मान आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम आगे आते हैं,
और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो यानी हमको निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां आर का भी मान पता हो गया 21 सेंटीमीटर, एच का मान भी पता है, बस फार्मूला में रख देते हैं, उत्तर आ जाएगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान है 21, स्क्वायर है तो 21 गुणते 21, एच का मान है 25। जब हम इसको काटेंगे तो 7 त्रिक 21, 22 और 21 और 25 और 3 का गुणा करते हैं तो ये आता है आपका 34,650। ये आयतन हमेशा घन में होता है तो घन का सेंटीमीटर, और इसमें दिया है लीटर। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से भाग दे देंगे। तो 34,650 में जब हम 1000 का भाग दे देंगे तो किसमें निकल जाएगा आपका लीटर में। तो यहां से 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, यानी ये 34.65 लीटर, ये आपका उत्तर हो गया। जो बच्चे हमारे चैनल ओपी मैथ को देख रहे हैं, अगर पसंद आया है तो लाइक और सदस्यता ग्रहण कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला वीडियो आपको अपने आप मिलता रहे। जी धन्यवाद।